हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज मैंने सीटी 2020 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोला विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। एक मिनट दोस्तों, प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आप लोग को दोस्तों निरंतरता का, यानी रेगुलर होने वाला यह सिद्धांत है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बालावस्था, किशोरावस्था या बालावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिक्सन के द्वारा, यानी एरिक्सन के द्वारा ये बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, यानी 15 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रेरण अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था में जब रहता है बच्चा तो किसी वस्तु के और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की। दोस्तों इससे पहले ही ये क्वेश्चन आप लोग करा दिए हैं। जैसे देखिए 17 बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की गई है एरिक्सन के द्वारा। ये आप लोग ये देखिए 15 17 सेम है, इसीलिए मैं इसको स्किप करके आगे चलता हूँ। अगर 18 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहा है विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यानी इसका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18 का डी राइट आंसर, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इसीलिए बच्चे विद्यालय में खेलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। तो इसका जो अगला आंसर है आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं दिखलाता हूँ आपको आंसर। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
यानी अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से वार्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पहला पेडागोजी का ही भी, उसके बाद आपको हिंदी पेडागोजी का अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करना, या एक सुव्यवस्था होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करना। यानी एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण यही काम होता है, जो विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है उसको दूर करना। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीवी नन ने, स्पेंसर ने, या फ्रोवेल ने, या मॉन्टेसरी ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हुई तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोवेल ने किया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्क के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्क के रूप में सबसे अच्छी माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तनशील की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 का है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, या अभ्यास पुस्तिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में, यानी 20 का राइट आंसर। कह रहा है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा वो स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, यानी 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, वार्ता एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या इनमें सभी के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, बोला चरित्र का विकास होगा, यानी डी इन सभी के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इच्छा शक्ति द्वारा, वार्ता व्यवहार द्वारा, नैतिकता के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, या निर्देशनात्मक?
इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग 90% ऐसे क्वेश्चन है जिसका आप लोग उसको आंसर दे पाएंगे। तो ओनली आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करना है, एक बार क्वेश्चन और आंसर को जो मिलता है यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए आराम से, एक दो बार पढ़ लीजिए, ऑलरेडी ही याद हो जाएगा, किसी कॉपी या पेन की आवश्यकता नहीं होगी। और आप लोग आराम से ही 130 यानी 130 आराम से ही सीटेट में ले आओगे। बस आप लोग पूरा वीडियो को ओनली वाचिंग कर लो। कह रहा है शिक्षा का वार्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आप लोग जानते होंगे, शिक्षाप्रद, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्नात्मक यानी ऑर्डर देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निर्देशनात्मक, और ये भी नहीं होना चाहिए, किसी को निर्देश नहीं दे सकते हैं। तो कैसा है, आदर्शवादी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों, यानी आदर्शवादी होना चाहिए। एक शिक्षा का वार्ता होना चाहिए आदर्शवादी। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमती है, बालिकाएं बालक से अल्पसंख्यक हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन का आप लोग जानिएगा, यदि कोई क्वेश्चन का आंसर देने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो यदि ध्यान रखिएगा दो बात का, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा, क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा तो आंसर जितने सारे निगेटिव होंगे उसको काट देंगे। जैसा कि मैं दिखलाता हूँ, ये क्या क्वेश्चन देखिए, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो जो जितना सारा निगेटिव आंसर का काट देंगे। जैसे बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कौन कहता है जो अधिक बुद्धिमती है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये गलत है, इन्हें काट देंगे। उसका बी बोल है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, ये भी गलत है, यानी ये भी निगेटिव है, तो इसको भी काट देंगे। सी बोल है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, ये थोड़ा पॉजिटिव है, यानी अतीत में बीता हुआ समय में पहले लड़कियों को यानी महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता था, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। उसका डी का है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थक हैं। मैं यदि कोई समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उसमें जो समर्थन हो रहा है महिलाएं के द्वारा हो रहा है, ये पूर्ण रूप से सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें पुरुष की भी भागीदारी रहती है, यानी डी भी उतना पॉजिटिव नहीं है, तो डी को मैं भी काट दूंगा। आप लोग ही बताइए, अब यदि जो निगेटिव क्वेश्चन पॉजिटिव था तो जो आंसर निगेटिव मिल रहा था उसको काट दे, तो ऑलरेडी हम लोग को आंसर यानी मिल गया। ए गलत ही मिला था, बी गलत ही और डी गलत ही, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। ये भी सेम है, कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या उसके अभिभावक से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे, क्या करेंगे? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं पहले समझा देता हूँ। बोले यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे। मैं उससे अपेक्षा करूँगा, या मुझे कोई स्टूडेंट सम्मान नहीं दे रहा तो मैं उसकी अपेक्षा करूँगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। परीक्षा में कम अंक देंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबको जैसा उसका जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग टू अंक देंगे। उसे डांटेंगे नहीं, बिल्कुल ये भी बात गलत है। क्या करेंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, जो क्या त्रुटि है बच्चे में जो ऐसा कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनने होते हैं? किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, पाक अवस्था में, या बाल अवस्था में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए,
कह रहे हैं निम्न में किस स्तर में यानी किस अवस्था में बच्चे पहुंचता है तो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी अपने वर्ग के साथी के सदस्य बन जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए, किशोरावस्था में पहुंचता है तब होता है, या बाल अवस्था में पहुंचता है या तब होता है, या पाक बाल अवस्था में पहुंचता है या तब होता है, या वयस्क अवस्था में पहुंचता है तब होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में जब पहुंचता है तो अपने बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को लास्ट करूँगा। चलिए मैं 31 के साथ लास्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। सीटेट 2020 में हो सकता है आने वाले दिसंबर में ही लगभग होगा, ये मान के चलिए 2020 में किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरा CDP जितना होगा, हिंदी का, संस्कृत का भी, इंग्लिश का, मैथ का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसका ये क्वेश्चन एक प्रसमान 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिन है, वयस्क को खुश करने के बारे में जो दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समकक्षी के लिए अनुमोदन बेचैनी, यानी एक प्रसमान 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बोल दिया था 31 के साथ लास्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो 31 है बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों और वयस्क द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। कारण है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों में वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिक के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के कर्मी विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी बच्चों में वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिक के साथ तुलना करेगा, यानी 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जल्दी मिल जाएगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।